भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ का कहना है कि इंसान हमेशा धरती पर नहीं रहेगा। ऐसे में किसी नई पृथ्वी की तलाश जरूरी है। उन्होंने भविष्य की चिंता को लेकर कहा है कि धरती पर इंसान की ज़िंदगी काफ़ी सीमित है और उन्होंने यह भी कहा है कि भारत के कदम अगर चंद्रमा पर नहीं पड़े तो भविष्य में दुनिया भर के लोग भारत को चंद्रमा से बाहर कर देंगे। इसके लिहाज से भारत ने अंटार्कटिका में अपने 3 स्टेशन बनाए हैं। इसरो चीफ सोमनाथ का कहना है कि इंसान डायनासोर की तरह धरती से ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए या तो वे खुद जिम्मेदार होगा या प्रकृति या अंतरिक्ष से आने वाले एस्टेरॉइड्स होंगे। इंसान धरती पर तो हमेशा रहने वाले हैं तो नहीं। डायनासोर इसलिए मारे गए थे क्योंकि वो बुद्धिमान नहीं थे। इंसान है, इसके बावजूद इंसानों की ज़िंदगी धरती भी काफ़ी सीमित है। अगर इंसान ने रहने के लिए कोई नई जगह नहीं चुनी तो एक न एक दिन धरती ख़त्म हो जाएगी, साथ ही साथ इंसान भी ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर पूरे स्टेटमेंट के बाद मेरा पूरा यह मानना है कि इंसान इस धरती पर लगभग भागम भाग की ज़िंदगी जी रहा है। आरामदायक ज़िंदगी जीने के लिए लोग शॉर्टकट तरीका अपनाने से पीछे नहीं हटते हैं। अगर हमें दूसरे आयाम खोजने पड़ेंगे, हम पृथ्वी को छोड़कर किसी दूसरे ग्रह पर जा रहे हैं, तो हम क्यों ना पृथ्वी को ही बचा लें। ये ऐसा मेरा मानना है कि इंसान को जीवन देने वाली सबसे खूबसूरत चीज़ पृथ्वी ही है। जिस पृथ्वी ने इंसान को जीवन दिया है, ये लोग उसी पृथ्वी को नष्ट करने में लगे हुए हैं। सीमित प्राकृतिक संसाधनों का इतनी तेज़ी से दोहन हो रहा है जिसमें हम कोई दो राय नहीं कर सकते, जिससे हम किसी से कंपैरिजन भी नहीं कर सकते। हमें पर्यावरण प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रण करने के लिए संभव उपायों का सख्ती से पालन करना चाहिए। सभी को प्रदूषण पर अंकुश लगाने और ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को कम करने के लिए आसपास के क्षेत्र में पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाने चाहिए और पृथ्वी को बचाना चाहिए। हमारे पास इस ब्रह्मांड में पृथ्वी के पास कोई अन्य ज्ञात ग्रह नहीं है जहां पर जीवन संभव हो, यानी पृथ्वी के अलावा कोई ऐसा ज्ञात ग्रह नहीं है जहां पर यह कहा जाए कि जीवन की सारी परिस्थितियां एक हो। यह एकमात्र ज्ञात ग्रह है जहां पर सबसे आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों में जैसे ऑक्सीजन, पानी और गुरुत्वाकर्षण का संयोजन पाया जाता है, जो यह एक सफल जीवन की संभावना बताता है। हमारे पास इस बारे में सोचने का अधिक समय नहीं है और अपने भावी पीढ़ियों को स्वस्थ पृथ्वी सौंपने के लिए विभिन्न प्रभावी उपायों का पालन करके पृथ्वी को गंभीरता से सहेजना शुरू करें। इस ब्रह्मांड में सबसे कीमती चीज़ है ऑक्सीजन और पानी की वजह से इस पृथ्वी पर जीवन संभव है। इंसानों के विभिन्न गलत प्रथाओं के कारण पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधन दिन पे दिन बिगड़ते जा रहे हैं, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो पौधे हो, चाहे वह फिर जीव जंतु हो। इससे पृथ्वी पर जीवन खतरे में है। विभिन्न पंद प्राणी अपने अनुकूल वातावरण की कमी के कारण पूरी तरह से विलुप्त होते जा रहे हैं। इसलिए हमें दूसरे ग्रह की तरफ जाने से पहले यह भी सोचना चाहिए कि हम जनसंख्या को कैसे नियंत्रित करें और उतने ही सीमित संसाधनों में कैसे जीवन यापन करें। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि पृथ्वी को नष्ट होने से कैसे बचाया जा सके। अगर हम पृथ्वी को बचा लेते हैं तो हमें नहीं लगता है कि किसी दूसरे विकल्प की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का पृथ्वी में होने वाले परिवर्तन को रोकना है, चाहे वह जल प्रदूषण हो, वन प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, इन सभी को रोकना पड़ेगा और आगे भी आना पड़ेगा। हम उम्मीद करते हैं कि यह बात आपके दिमाग में फीड हो चुकी होगी। आपकी राय क्या है हमें कमेंट में बताइएगा। लोगों को शेयर कीजिएगा अपने विचार और हमारे विचार। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।